दोस्तों एटसी पर अकाउंट सस्पेंड बेसिकली 3 टाइप से होता है। सबसे पहले जब आप अपनी शॉप ओपन करते हो, आपने पूरी प्रोसेस करी, आपने पूरी फॉर्म्स वगैरह फिल करे, पूरी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करी और आपकी न्यू शॉप है, तो न्यू शॉप आपको दिखाता है योर अकाउंट हैज़ बीन सस्पेंडेड, तो वहाँ पे आपका अकाउंट सस्पेंडेड दिखा रहा है अगर आपकी न्यू शॉप है। सेकेंड टाइम जब होता है कि आपका अकाउंट है वो टेम्परेरी सस्पेंड, आपको एक मेल आ जाता है एटसी की तरफ से दैट योर अकाउंट हैज़ बीन टेम्परेरी ऑन होल्ड इज सस्पेंडेड, और उसके लिए आपको एक रीज़न भी दिया होता है कि लाइक योर शॉप बिल हैज़ नॉट बीन पेड, या फिर आपने कोई बिल पे नहीं किया हुआ है, या किसी कस्टमर ने आपके अगेंस्ट कोई केस कर दिया है रिटर्न या रिफंड के रिगार्डिंग। और थर्ड केस में होता है अकाउंट परमानेंटली सस्पेंड। ये थोड़ा डेंजरस होता है। बेसिकली इस केस में कोई आपने पॉलिसी वॉयलेट वगैरह की हुई है तो आपका अकाउंट जो है परमानेंटली सस्पेंड हो जाता है। तो दोस्तों इन तीनों केसेस में अकाउंट रीएक्टिवेशन का क्या प्रोसेस होता है हम आगे वीडियो में देखने वाले हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। अब दोस्तों फर्स्ट टाइम जब आपकी न्यू शॉप है और आपका अकाउंट जो है किसी रीज़न के बिना सस्पेंड हो गया है, आपको दिखा रहा है आपने न्यू शॉप ओपन करी और आपको वहाँ पे दिखा रहा है कि योर अकाउंट हैज़ बीन सस्पेंडेड, तो उस केस में क्या होता है दोस्तों कि आपका जो शॉप है वो वेरीफाई नहीं, आपको वेरिफिकेशन प्रोसेस करनी होती है एटसी शॉप की। तो उसमें क्या होता है कि आपको एक एटसी की तरफ से मेल आता है और उसका मेल का सब्जेक्ट होता है वेरीफाई और एटसी शॉप। तो उसमें बेसिकली आपको वेरिफिकेशन प्रोसेस करनी होती है पूरी, और वेरिफिकेशन प्रोसेस कर मतलब हो जाने के बाद आपका अकाउंट जो है एटसी टीम रीएक्टिवेट कर देती है। आपको एक मेल आता है और मेल पर आपको एक फॉर्म दिया होता है, उस फॉर्म को आपको फिल करना है। फिर उसके बाद एटसी की टीम आपको वेरिफिकेशन कॉल करेगी। वो वेरिफिकेशन कॉल पूरा सक्सेसफुली हो जाने के बाद आपकी जो शॉप है वो सक्सेसफुली ओपन हो जाती है। जो सस्पेंडेड दिखा रहा है आपका अकाउंट वो वहाँ से हट जाता है। अब दोस्तों सेकंड टाइप में अगर आपका अकाउंट टेम्परेली सस्पेंड हुआ है, आपको एक लाइक डीएम आया है एटसी की टीम से कि योर अकाउंट हैज़ बीन टेम्परेली सस्पेंडेड, तो उस केस में क्या होता है कि आपने कोई बिल है, मान लीजिए कोई रीज़न है उसका, मान लीजिए आपने कोई बिल है पे नहीं किया है एटसी का, जो एटसी के मंथली बिल होते हैं वो आपने पे नहीं किया है, या फिर कोई कस्टमर है उसने आपके अगेंस्ट कोई केस कर दिया है रिटर्न या रिफंड के रिगार्डिंग, तो उस केस में आपका अकाउंट टेम्परेली सस्पेंड होता है। तो उसको रीएक्टिवेट करने के लिए आपको वो जो प्रॉब्लम है, जो भी आपका अकाउंट है उसमें जो इशू है उसको रिजॉल्व करना होता है। अगर आपको कोई बिल बाकी है तो उसको आप पे कर दो, और अगर आपका कुछ रीज़न है लाइक किसी कस्टमर ने कोई आपके अगेंस्ट केस कर दिया है रिफंड या रिटर्न के रिगार्डिंग, तो आप उसको रिजॉल्व कर दो, उसको रिफंड इनिशिएट कर दो, तो आपका अकाउंट है वो रीएक्टिवेट हो जाता है। अब दोस्तों जो थर्ड टाइप है वो है परमानेंट अकाउंट सस्पेंशन का। ये थोड़ा डेंजरस है। बेसिकली इसमें क्या होता है दोस्तों कि आपका अकाउंट परमानेंटली सस्पेंड हो जाता है क्योंकि आपने कोई पॉलिसी वॉयलेट की हुई है, या फिर एटसी को लगता है कि आप जो हो वो कुछ गलत इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करके आप अपना अकाउंट रन कर रहे हो। तो इस केस में एटसी बिना किसी इन्फॉर्मेशन के, बिना किसी वार्निंग के आपका अकाउंट परमानेंटली सस्पेंड कर देता है। और मोस्टली ये न्यू सेलर्स के साथ होता है। अगर आपकी न्यू शॉप है, 2-3 महीने हुए अभी सैलरी को हुए, तो आपका अकाउंट एटसी की टीम परमानेंटली सस्पेंड कर सकती है। तो मैं तो ये रिकमेंड करूंगा कि अगर आप न्यू सेलर हो तो आप कोई भी पॉलिसी वॉयलेट मत करना। मैं बहुत जल्द एक न्यू वीडियो बना दूंगा कि आपको कौन सी पॉलिसीज़ जो हैं वो बिल्कुल ध्यान में रखनी है अगर आपकी न्यू शॉप है। तो अगर आपका अकाउंट परमानेंटली सस्पेंड हुआ है, आपको एक मेल आया कि योर अकाउंट हैज़ बीन परमानेंटली सस्पेंडेड, तो वहाँ पे आपको एक अपील का ऑप्शन दिखता है कि उसमें सब आप अपील कर सकते हो। आप एटसी की टीम को बता सकते हो कि आपसे क्या मिस्टेक हुई, आपने कौन सी पॉलिसी वॉयलेट की है और उसको आपने कैसे लाइक आप उसको कैसे रिपीट नहीं करोगे, उसके लिए आपने कौन से स्टेप्स उठाए हैं, आपको पूरा डिस्क्राइब करना होता है। एक मेल सेंड का ऑप्शन ही देता है एटसी। तो उस केस में सिर्फ और सिर्फ आप अपील कर सकते हो, और एटसी की टीम वो अपील को, आपका जो मेल है उसको वेरीफाई करती है, उसको देखती है, और अगर उनको लगता है तो ही वो आपका अकाउंट रीएक्टिवेट करते हैं, और अगर नहीं हुआ तो आपका अकाउंट उस केस में रीएक्टिवेट नहीं होता है। उसके लिए अब आपको एक बार न्यू शॉप ओपन करनी पड़ेगी विथ न्यू क्रेडेंशियल्स। आपको पूरी न्यू इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करनी है, आधार कार्ड, जो भी डिटेल्स मांगी गई हैं आपको पूरी डिफरेंट प्रोवाइड करनी पड़ेगी। आपको कोई रिलेटिव है या फिर आपका कोई फैमिली मेम्बर है या फिर कोई फ्रेंड है, तो आप उनकी इन्फॉर्मेशन आप यूज़ करके अपनी न्यू शॉप ओपन कर सकते हो। इधर पे आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है, अगर आप सेम इन्फॉर्मेशन यूज़ कर रहे हो तो आपका अकाउंट सक्सेसफुली ओपन नहीं हो पाएगा। आपको दूसरी बार में पूरे न्यू क्रेडेंशियल्स, पूरे न्यू डॉक्यूमेंट्स यूज़ करने, तभी आपकी जो शॉप है वो सक्सेसफुली ओपन होगी सेकंड टाइम में। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही था। अगर आपको कोई डाउट है एटसी से रिलेटेड, आप को कमेंट बॉक्स में बताना मत भूलिएगा। और अगर आपका अकाउंट परमानेंटली सस्पेंशन के बाद रीएक्टिवेट हुआ है तो भी आप मेरे को नीचे कमेंट बॉक्स में बताना मत भूलिएगा। मिलता हूँ मैं आपको अपनी अगली वीडियो में।